हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ। ये वीडियो उस दिन की है जिस दिन बेटी को बर्थडे के लिए कुछ टॉफ़ीज़ वगैरह ख़रीदनी थी, तो हम एक केक शॉप पे आ गए थे। तो मैं इसकी वीडियो डालना आई थिंक भूल गई थी, तो मैंने शॉर्ट इसका डाल दिया था। आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। ये शॉप हमारे घर से थोड़ी सी दूर पर है। तो यहाँ पर आए तो ऐसा तो होता नहीं है कि सिर्फ हम एक ही चीज़ लेने आए हैं। लेने तो वैसे हम आए थे स्कूल में जो डिस्ट्रीब्यूट करनी थी वो टॉफ़ीज़, बट यहाँ पे हम केक की वैरायटी वगैरह भी देख रहे थे। और सच आपको बताऊँ तो आजकल मेरा भी और मेरी बेटी का भी ऐसा मूड हो गया है कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा केक वेक कट करने का शौक़ ही नहीं रह गया है। बस चीज़ें देखते हैं और कुछ जो चीज़ खाने के लिए अच्छी लगती हैं वो लेते हैं और बस उसी से हो जाता है। तो लास्ट ईयर भी केक कट हमने नहीं किया था और इस साल भी हमने केक कट नहीं किया है। हाँ, डिसाइड ज़रूर कर रहे थे कि शायद लेंगे, करेंगे, पर पता नहीं बेटी का भी मन नहीं कर रहा था और मेरा भी, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट तो कर नहीं पा रहे थे टेस्ट की वजह से। और टेस्ट इतने ऐसे आ जाते हैं, अब बच्ची बड़ी भी हो रही है तो फिर टेस्ट की तैयारी करवाएं या सारे बच्चों को बुलाकर पार्टी वगैरह करें, तो इस वजह से भी हो जाता है। और फिर रह जाते हैं बस मैं और मेरी बेटी, तो हम दो लोगों के लिए तो केक नहीं लेते। हम दोनों तो फिर अक्सर पेस्ट्री ले लेते हैं और इसी को खा लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हम देख रहे थे, कुछ केक वगैरह को ड्रेसिंग करने की भी ये सारी चीज़ें आती हैं वो थी। कुछ चीज़ें मैंने ली भी हैं, आगे कभी किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। और जब हम शॉप पे आते हैं तो मेरी बेटी को चिप्स खाने का ही शौक़ है और सारी अब आजकल नहीं खाती वो, एक दो ही आइटम ऐसा रह गया है जो उसे पसंद आता है। तो मैं खैर इन सब चीज़ों के लिए कभी मना नहीं करती हूँ। और चलने से पहले ये थैला हमारा फुल भर गया था। और यहाँ पर एक चॉकलेट उसने ऐसी ली थी लास्ट में खाने के लिए, जो कि वाइट चॉकलेट थी और इसके अंदर जैम्स, हाँ जैम्स इसके अंदर डली हुई थी। तो ज़रा सी मैंने भी टेस्ट करके देखी थी और काफ़ी अच्छी थी। और इस समय जो है ना, हर्षिता के दांत में पेन हो रहा था, इसलिए वो बहुत मुश्किल से उसको कट कर रही थी। तो काफ़ी सारा सामान हमने ले लिया। रात भी हो गई थी और ठंड भी, इस दिन काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। तो बस अब मैं घर के लिए जा रही हूँ और घर जाके आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या सामान हमने लिया है। Aches and pains from heartbreak, guess you could say I caved. Should never let you in this way, or salt in my wounds, recklessly ruining my days, killing me with the way you say my name. थोड़ी सी देर धूप में खड़ी हुई थी तो यहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी सारी ये भेड़ बकरी चराने वाले आए थे, तो सोचा आप लोगों को दिखाती हूँ, शूट करती हूँ। बहुत ही ज़्यादा ढेर सारी थी इधर, क्योंकि जहाँ हम रहते हैं इसकी बैक साइड में ना अभी ये सारे प्लाट खाली पड़े हैं। तो आप देख ही रहे हैं कि कितनी सारी हैं, तो सोचा चलो आप लोगों को दिखा देती हूँ। और अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब हर्षिता की जो रेंजर साइकिल उसको बर्थडे पे गिफ्ट करी है, लास्ट वीडियो आपको उसी की मिली होगी। तो ये वो शॉप थी जब हम यहाँ पे आए थे देखने के लिए। एक दिन पहले हम यहाँ पे एक दिन आई थिंक 2-3 दिन पहले हम चेक करके चले गए थे। और क्योंकि बर्थडे था सैटरडे का, तो सैटरडे को मुझे ये परचेज़ करनी नहीं थी। तो ये क्लिप है फ्राइडे की। तो जो हम साइकिल सिलेक्ट करके गए थे ये टाटा कंपनी की थी। और पहले मुझे ऐसा याद आ रहा था कि शायद हम हीरो ब्रांड की फ़ाइनल करके गए थे। तो फिर बाद में जब यहाँ के दोबारा सेम साइकिल हमने देखी तो पता चला कि ये टाटा की थी, टाटा की रेंजर साइकिल है ये। तो आने के बाद फाइनली जो अमाउंट था वो सारा सेटल करवाने के बाद हमने कहा कि इसे फ़ाइनल कर दीजिए और हम अभी लेके जाएंगे। तो इस समय मुझे ले जाने के लिए बहुत सारे एफ़र्ट्स करने पड़ते हैं, क्योंकि फ़िलहाल बेटी को साइकिल सीखनी है अब चलानी। जब छोटी थी तब मैंने पहले भी 2 साइकिल ली थी, पर होता है कुछ बच्चों को थोड़ा सा लेट इंटरेस्ट जागता है किसी किसी चीज़ के लिए। अब फाइनल उसको लगने लगा कि हाँ मुझे अब साइकिल चलानी है, तो चलिए अब बर्थडे भी था तो साइकिल उसको फाइनल पे दिलवाई दी। और यहाँ पर ये जो भैया हैं, जब हम साइकिल ख़रीद लेते हैं, अमाउंट पे करते हैं, उसके आसपास जो भी चीज़ें उसकी बाकी होती है, जैसे ये पैडल लगाना, या अगर ये रिफ्लेक्टर वगैरह इसमें नहीं लगे होते हैं तो वो सब चीज़ें लगाते हैं। सीट को कस देते हैं जितनी ऊपर नीचे करनी होती है, इसकी हवा वगैरह चेक करते हैं, ब्रेक चेक करते हैं, फिर उसके बाद वो हमें दी जाती है। तो अभी ये भैया यहाँ पे यही कर रहे हैं।
और मैं इनके साथ डिस्कस भी कर रही थी कि क्या ये ऑटो में या ई रिक्शा जो होती है उसमें साइकिल चली जाएगी क्या। तो वो मुझे बता रहे थे कि हाँ आप आराम से ले जा सकते हैं। तो मुझे वो रोड क्रॉस करके दूसरी साइड से ई रिक्शा करके उसमें साइकिल ले जानी थी, क्योंकि घर से थोड़ा दूर भी था। और वैसे तो मुझे तो आती है साइकिल चलानी, बट एक लॉन्ग टाइम हो गया है चलाए हुए, तो थोड़ा सा तो टाइम मुझे भी लगेगा। तो मैं तो स्कूटी फ़िलहाल ईज़िली चला पाती हूँ। Sonhei nas nuvens, lá no céu eu olhei. Não tem lugar melhor do que com você. Te dou. तो बस यहाँ पे लगभग काम हो गया है और मुझे पेमेंट करनी है। आज के दिन थोड़ी सी मुझे अपनी तबीयत भी डाउन लग रही थी, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी और मुझसे ज़्यादा ठंड या ज़्यादा गर्मी दोनों ही बर्दाश्त नहीं होती है। मिड वाला जो टेम्परेचर होता है वो फिर भी सही लगता है, पर थोड़ी सी दिक्कत हो ही जाती है ज़्यादा ठंड में, बॉडी पेन वगैरह होता रहता है। पर क्या करें, जब घर के सारे काम खुद ही मैनेज करने हैं तो ये भी सही, रोज़ रोज़ के काम नहीं होते हैं। और मुझे अच्छा भी लगता है सब काम खुद से करना। ऐसा लगता है कि अगर अपने आप को फ़ील कराने लग जाएंगे कि हमें नहीं आता, अरे बाप रे भारी काम है, तो फिर वो काम बहुत टफ़ हो ही जाते हैं। तो फिर देखिए यहाँ पर मैंने अब ऑटो कर लिया था। ऑटो में, ऑटो नहीं सॉरी, ई रिक्शा में। तो ई रिक्शा के अंदर ये रिज़र्व ई रिक्शा करी थी। तो घर जा रहे थे यहाँ पे, इसीलिए वीडियो आपको पूरी हिलती हुई दिखेगी, वो सेट नहीं हो रही थी। और दूसरा क्या हुआ कि जब हम कॉलोनी में पहुँचे तो आज हमारी कॉलोनी पे भी क्या था, रोड बनने लग रहा था। तो पूरा लंबा घुमा घुमा के हम घर तक पहुँचे थे किसी तरीके से। अपनी ज़िम्मेदारियों के एक दिन को और पूरा करके ये आ गया था अगला दिन, जब बेटी का बर्थडे था। तो उसकी वीडियो मैं मॉर्निंग के आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। ये थी आफ्टरनून की, जब वो स्कूल से आ गई थी। तो आज उसको जो लंच दिया था उसमें पूरी थी और आलू छोले की सब्ज़ी थी और साथ में थोड़ा सा गाजर का हलवा था। तो ये वो खाने के बाद खुद ही थोड़ा सा शूट करने लगी। मेरा बर्थडे, ये अभी तो मैं स्कूल से आ गई हूँ। आज था मेरा मैथ्स का पेपर। यमी लंच फॉर विंटर्स।